स्त्रीणां द्विगुण महारो लज्जा चापि चतुर्गुणा सासन खड़गुण चाहिए। आदमी से औरत को भूख दूनी और लज्जा चौगुनी और साहस 6 होता है। तो वो तो सब जानते ही हैं, माता बहनों की भूख को तो सब जानते हैं। सुबह बच्चों के साथ में खाती हैं, दोपहर में फिर उनके साथ, लौटे वक्त फिर बच्चों के साथ, शाम को फिर उनके साथ। उनका ढंग ही ऐसा है जैसे भैया खवैया हैं थोड़ा और ये हो ढीला भात और सब पैसा मिला खोप कस के सान में धर दी सवेरे, लो खाओ भच्छाओ जरिगा हो। लड़का अपनी इच्छा पर खाए न, बाकी सब धरा कहीं बुआ कहीं कहा है मरियो ना आई खाई पई हो, काहे तसना डरे रहा, कहाँ धरी जाए वो थरिया खाई चिले न वह फिर खाए लगी, बर्तन मंजते रहे हाथ खड़बड़ाए आए गई और वह से सकपैता भात शुरू, पेट भर के सुंदर बासी खाई। और दोपहर में जब वो काम करके आए तो उनके साथ, और लौटे वक्त फिर लड़का रोएला, बुआ बुआ कहन का खाई हो, घी लोंच पर रोटी, तो पतली रोटी गेहूं की, भैया तो खाई है 1 या 1.5, और भैया के बद के 7 रोटी दुनई दी, चुपर चुपर 7 रोटी और बना के चोंगला पकड़ाए दी। खाते खाते भैया जब पेट भरिगा कहा वो नहीं खैबा कह ये कहाँ फेंक दी लाइसी, चोंगला पकड़ के और सब खाए के पानी पी सब अपना काम की, तो और शाम को फिर खाती। तो स्त्रीणां द्विगुण महारो, स्त्रियों को आदमियों से भूख दूनी लज्जा चौगुनी साहस 6 होता है। कन्हैया ने सोचा ये मारे शर्म के नहीं बोल पाती हैं और बोलेंगी नहीं, पहली मुलाकात है बोलें क्या, तो चलो इनका हाथ पकड़ो। चट कन्हैया ने ऐसे हाथ पकड़ लिया, जहां रुक्मिणी का हाथ पकड़ा कि इतना प्रसन्न रुक्मिणी, मन में सोचा अब क्या आप तो लोकाचार रह गया, शादी तो हो गई, शादी तो बाह पकड़ने को ही कहते हैं, नहीं इसका नाम है पाणी ग्रहण। आदमी जो इंसान है वो हाथ पकड़ता है पंचों के बीच में और कभी नहीं छोड़ता, अगर छोड़ता तो उसके ऊपर जुर्माना किया जाता। और ये तो देवी जी के मंदिर में प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, आपको शादी हो गई, लोकाचार रह गया होता रहे। रुक्मिणी एकदम खिलखिला के हंस पड़ी। जहां रुक्मिणी हंसी दांतों से प्रकाश पैदा हुआ, वो प्रकाश फैला जैसे बिजली चमक, ये माया का प्रकाश। इस प्रकाश में जितने पहलवान और बाजा बजाने वाले, जितनी सखियां, सबकी आंखें झपक गईं, ऐसे हाथों से आंखें बंद कर लिया और एकदम सब कह रहे हैं भैया ये उजाला कहां से आया, ये भैया उजाला कैसे आ गया, कहां से। सब आंखें बंद किए खड़े, कन्हैया तो वहां पकड़ ही चुके थे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे रुक्मिणी मंदिर से बाहर हो गए। सभा के बीच से जब निकलने लगे, 50,000 पहलवानों का गोल था वो, उसमें से जब निकलना शुरू किया तो भीड़ में धक्का मुक्की हो, तो वो तो आंखें नीचे खड़े हैं, वो जानते हैं कि कोई ये पड़ोसी हमारा किल्ली मार रहा है, और कन्हैया सबको ऐसे किल्ली से हटाते हुए निकलते जा रहे। तो जो आंखें नीचे खड़े कर किल्ली कहाँ मारते यार, किल्ली कहाँ मार, और ये ना जाना तो कन्हैया रुक्मिणी के लिए जा। रुक्मिणी को लेकर जब बाहर निकल गए कन्हैया, तो ऐसे पीताम्बर उठाया झंडे की तरह से निकल। जहां पीताम्बर देखा रथवान ने, वो ड्राइवर जो हाँकने वाला था, रथ लेके आ गया। इतना होशियार ड्राइवर कि रथ के न पहिए चूं बोले, न घोड़ों से चाप बोली, इशारे से लाके खड़ा कर दिया रथ। कन्हैया बैठ गए, रुक्मिणी को बैठा लिया रथ में और हाथ पकड़े। वो हाथ पकड़े, हाथ नहीं छोड़ा, मन में सोचा हाथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ पकड़ाने के लिए बहुत परेशान थे, अब हाथ इनका हम नहीं छोड़ेंगे। हाथ पकड़े कन्हैया बैठे, आगे आगे कन्हैया का रथ, पीछे पीछे बलराम सेना लिए जा रहे हैं। चल दिया रथ। अपने ड्राइवर से कन्हैया ने कहा भैया रथ को धीरे धीरे हाँकना, अभी लोगों को पता नहीं है, जब पता हो हमें पीछे से दौड़ के रफ्ताएं फिर इनको सबको मारेंगे। ये तो रुक्मिणी हरण का बहाना हमने किया है, पतझड़ बाहर बनाना है, राक्षसों को मारना है। तो ये इशारा किया शनै शनै, यानी धीरे धीरे रथ चलाओ। तो धीरे धीरे रथ चल रहा। उधर किसी पहलवान ने आंखें खोल के देखा, कहा भैया उजाला खत्म, आंखें खोलो आंखें खोलो आंखें खोलो। सबने आंखें खोल के देखा, कहा भैया ये उजाला आए कहां से गया। एक पहलवान कहता है देखो
बगैर बादल के बिजली का चमकना खराब होता है, ये है कोई गजब की बात। एक पहलवान कहता है देखो मंदिर में देखो रुक्मिणी पूजा कर चुकी या नहीं, जल्दी चलें, ये उजाला हुआ है, बेतुक हुआ है, जल्दी बढ़ाओ, कह दो बाहर निकले। एक सेकंड झांक के देखा, वो मुंह पसार के रह गई। कहा इसमें कोई है नहीं। कहा रुक्मिणी है नहीं? अरे कहा पूजा की थाली रखी है और लोटा रखा है जल वाला, और रुक्मिणी का पता ही नहीं। अब पहलवानों की सांस जहां की तहां रुक गई। कहा भैया ये इसी उजाले में गड़बड़ हो गया। सेनापति ने कहा तो ये क्या हुआ क्या? तब तक कि किसी पहलवान ने देखा, भैया वो देखो रथ में ले जा रहा, रथ में लिए जा रहा कन्हैया, वो रुक्मिणी बैठी है। वहाँ दौड़ो, वो लपटा वो झपटा दौड़ो, वो उठा लिया वो बिठा लिया, वो लपटा वो सटका दौड़ो। भूपालो मेहमानों दौड़ो, गाओ उस वीर रागिनी को, वो वीर राज शिशुपाल बढ़ो, ले भागा कृष्ण रुक्मिणी। मचाया शोर, ले गया कन्हैया रुक्मिणी को ले गया। ये शोर सुन के रुक्म दौड़ा, बारात में पहुंचा। क्या बनाते हो, शादी करने आए हो? वो देखो कन्हैया रुक्मिणी को लेके भाग गया। शिशुपाल, जरासंध, पूरी बारात सब दौड़ते चिल्लाते जा रहे हैं, कन्हैया कन्हैया रुक जाओ। कन्हैया सारथी से कहता आप भगाओ। बड़ा तेज रथ भागता जा रहा, हवा से तेज उड़ता जाता है। तो शिशुपाल और जरासंध साथी साथ में जाते हैं, कहते हैं भैया रुकुम। ये शिशुपाल कहता है जरासंध से, देखो आज हम तुम दोनों को देख के कन्हैया घबरा के भागा है। ये जानता है कि बड़े पहलवान हैं, आज मेरी जान बचेगी नहीं। जरासंध कहता है भैया ये घबरा के भागने वाला है, ये चालाकी से भागता है, ये बड़ा चंचल है, बड़ा चतुर है। तो शिशुपाल ने पूछा ये क्यों भागता है? फिर डर के नहीं भागता तो क्यों भागता है? कहा ये भागता है चालाकी से। ये ऐसे भागता चला जाएगा और अपने द्वारका नगर के पास जब पहुंचेगा तो घूम पड़ेगा, सबको वहीं काटेगा, सबका कत्ल कर देगा। ये अपनी हद को लिए जा रहा है। बीके सिंह के भौरा हमने खाया, हम जानते हैं, हमारा तो साथ कई बार इसका पड़ा है, ये बड़ा चंचल है। शिशुपाल कहता तुम जानते फिर भी नहीं बताते? कहा अरे बताएं क्या, कोई जानता इसको नहीं? कौन नहीं जानता कन्हैया की चालाकी? कहा अरे भैया तो गहरी ललकार बांधो ताकि यही रुक जाए, अभी तो नजदीक है, अपने इधर है, फिर ज्यादा उधर निकल जाएगा तो अपनी ताकत कम पड़ जाएगी। तो दोनों ने गहरी ललकार से कहा, जरासंध और शिशुपाल कन्हैया को गहरी ललकार से बोलते हैं, क्षत्रिय का ये कर्तव्य नहीं जो हाथ उठाए अबला पर, वीरों की इसमें शान नहीं, वीरों की इसमें आन नहीं, जो शान दिखाए अबला पर। ज्ञान बान कुछ रखता है, ज्ञान बान कुछ रखता है, तो रथ को वही खड़ा कर दे, जो सच्ची माँ का बेटा है तो उसका दूध अदा कर दे। कन्हैया ने जब माता के दूध का नाम सुना कि ये कहता कि माँ के दूध को दिखाओ कितनी ताकत है, फौरन अपने आप रथ की डोर पकड़ लिया घोड़ों वाली, कारो घुमा दिया रथ कन्हैया ने। जहां रथ घुमाया होने लगा जी। जरासंध शिशुपाल पूरी बारात इधर और उधर कन्हैया लगे औजार चलने। इधर से जो औजार चले
कन्हैया उनको चक्र के द्वारा काटते जा रहे हैं, और कन्हैया की तरफ से जो एक तीर छूटे तो 1000 के प्राण जाए। एक तीर से 1000 तीर बन जाए, हजारों के प्राण जाए। जैसे पानी के भीगे बतासे सारा नष्ट होने लगे। तो उस समय रुक्मिणी ने देखा, मन में सोचा कि मेरे लिए, पति को भी हमारे तकलीफ हो रही है, बड़ा कष्ट होता है, और हमारे कारण जाने कितनी जाने जा रही। तो कन्हैया से कहा, स्वामी इनको किसी को ना मारो, मुझे मार डालो। ये अभागिनी जाए मर तो बुझ जाए आग, नहीं रहेगी बांसुरी नहीं बजेगा राग। भी झगड़े का कारण तो हम ही हैं, तो कारण ही क्यों न मिटा दो, मुझे समाप्त कर दो, झगड़ा खत्म। मोहन ने कहा, है रुक्मिणी क्या भूल गई हो, जब देवताओं ने पुकारा था, जब पृथ्वी रोई थी कि बोझा हल्का करो, पापियों का विनाश करो, तो हमने तुमसे क्या कहा? भगवान कृष्ण कहते हैं, वीरों का बल वीरता तेज इस समय दिखाया जाता है, जो यहाँ पीठ दिखलाता है वो नरकायर कहलाता है। तुमसे ही क्या कोई भी हो, कारण एक को बनाना है। हे प्रिय याद क्या भूल गई, भूतल का भार हटाना है। कन्हैया ने कहा, मुझे तो पृथ्वी का बोझा हल्का करना है, तुमको ना हम कोई कारण बनाएंगे, ये तो हमें कारण लेना ही है। इस प्रकार संतोष दे बिहसे लीलाधार, रामा बिहसे लीलाधार, लाखों खल बलराम ने कर डाले। जब तक कन्हैया और रुक्मिणी की बातचीत हुई, तब तक उधर जाने कितने वीरों को समाप्त किया बलराम भैया ने। रंग भंग सुन रुक्मिणी की कापी देह तमाम, सरेआम दरबार में बोला ओह नाकाम। जब रुक्मिणी ने सुना सेना खत्म हो रही, विजय की कोई आशा नहीं, तो सभा में रुक्म दोनों भुजाएं उठा के कहता है, हो गया वही जो होना था, कितने दिन से चिल्लाता था, उन छलियों की छल बाजी की क्षण क्षण पर याद दिलाता था। हम जानते हैं तुम पुराने चोर हो, अहिरों के घर में दूध मलाई चुराते रहे, वही तुम्हारी आदत पुरानी है ना। आज वीर की बहन के ऊपर हाथ छोड़ दिया। इस छल बल के कारण बेशक बलवीर सैकड़ों हारे हैं, पर वे वास्तव में वीर नहीं, वीरों का बाना धारे। काश तक जितने पहलवान तुम्हारे हाथों मारे गए,
मैं इनको पहलवान नहीं बताऊंगा। उन्होंने वीरों का रूप अपना बना लिया, लेकिन वीर नहीं। आज तक तुम्हारे मुकाबले कोई वीर आए हाँ, आज रुक्म की समता है, वो रण कौशल दिखलाना है, वीर की बहन को ले जाना, लोहे के चने चबाना है।